वहाँ कर चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से वीरवती के पास आई तब रानी से सब बातें मैं कर चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरे पति मृत्यु मैं नहीं जानती थी किस पाप के कर्म से मुझे मातेश्वरी हमारे बातों से आप यहाँ आ गए तो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि सुहेत गत वर्ष जो तुमने अपने पति के घर में कर चतुर्थी का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने अर्घ्य दे दिया था। इसी से व्रत दूषित हो गया और तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम यत्न के साथ इस कर चतुर्थी का व्रत करो तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। कृष्ण जी कहने लगे कि हे द्रौपदी इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने पूर्वक व्रत किया। कर चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर से जल के द्वारा अभिसिंचन कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद करने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन्य भाग्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। थोड़ी जगह दे तो इस प्रकार कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा व्रत को किया जिसके प्रभाव से पांडवों ने संग्राम में कौरवों को जीत कर अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया जिससे उनका सब दुख समाप्त दुख जाता है। रुक रुक कर पढ़ स्कूल नहीं है वो रुक रुक तो भोलेनाथ कहते हैं कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे बढ़ना चाहिए कभी भी। अधर्म दिखाई देता था न कोई दुखी कम का भय रहता था न कोई दरिद्र था और न ही कोई अल्प आयु होता था। इसके राज्य में ऋषि शर्मा नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े ही समय में उसके पुत्र हुआ परंतु देवयोग से ऋषि शर्मा मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसकी स्त्री ने अपने पुत्र का पालन पोषण किया। भीख मांगकर लाती हुई उस ब्राह्मणी ने अत्यंत दीन अवस्था में उसका लालन पालन किया और संकट चतुर्थी का व्रत करने लगी। वह पवित्र आचरण वाली भीख मांगकर लाए हुए तिलों के 10 लड्डू बनाकर गोबर से डले घी की मूर्ति बनाकर कहे हुए प्रकार से सदैव पूजा किया करती थी। एक दिन उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति को गले में डालकर खेलने के लिए बाहर ले गया। उसी समय एक दुष्ट कुम्हार ने उस 5 वर्ष के बालक को जलते हुए आगे में डाल दिया। अगर उसकी माता पुत्र को न पाकर उसके वियोग में पागल सी हो गई। तो आप मेरी रक्षा करें हे गजानन, हे 4 भुजाओं वाले, हे मस्तक पर चंद्रमा के